हाय स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अर्थात BSCB के पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं उनके लिए सामाजिक विज्ञान जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है 10वीं कक्षा के लिए, 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए, उनके लिए सामाजिक विज्ञान के विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए जो अभी कक्षा 10 में प्रवेश किए हैं और सामाजिक विज्ञान उन्हें बड़ा ही जटिल लग रहा है, उनको आसान करने का प्रयास कर रहा हूं। बच्चों, सामाजिक विज्ञान बहुत ही लोगों में जटिलता के साथ नजर आता है, लेकिन यह उतना जटिल है नहीं। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप उसे गौर से ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे तो आपको सामाजिक विज्ञान बहुत ही आसान नजर आने लगेगा और आप अपने अभिरुचि के अनुसार, आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार इसका अध्ययन कर इसमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, इनके नामों में कंफ्यूजन है। इनके दो नाम आपके सामने आते हैं, पहला सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। आपके इच्छा को बरकरार रखते हुए, आपके अभिरुचि को बरकरार रखते हुए हम सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में क्या अंतर है, क्या सूक्ष्म अंतर है, इसको अगले वीडियो में आपसे साझा करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपसे सामाजिक विज्ञान जो एक उबाऊ विषय लगता है छात्रों को, इसको सरल और सहज बनाने का प्रयास कर रहा हूं। आइए सामाजिक विज्ञान के हम अंकों का एक बार अवलोकन करें और इसमें अपनी अभिरुचि के अनुसार चयन करते हुए इसको आसान तरीके से पढ़ने का प्रयास करें। आइए, सामाजिक विज्ञान, जैसा कि हम सभी जो 10वीं कक्षा के छात्र हैं जान रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान का जो विषय है ये हम 100 अंकों के लिए तैयार करते हैं। ये सभी को जानकारी होगी अभी तक। ये 100 अंक जो है हमारे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये 2 भागों में विभाजित है। पहला खंड 80 अंक का और दूसरा खंड 20 अंक का। अब तो आप ये जान गए होंगे कि ये 80 अंक क्या है और ये 20 अंक क्या है। जी हां, आपने सही समझा। ये 80 अंक ये हमारे थियोरिटिकल एग्जाम के लिए, जिसे हम सैद्धांतिक परीक्षा के रूप में जानते हैं, उसके लिए है। अर्थात जब हम पहली बार घर से निकलकर किसी बड़े माहौल में, बड़े विद्यालय में, बड़े बड़े लोगों के बीच एग्जाम देने जाते हैं तो हम सामाजिक विज्ञान के तहत यही 80 अंक का एग्जाम देते हैं। ये 80 अंक आपको 2 खंडों में विभाजित होता है, जैसा कि यहां दिखाया गया है कि ये 80 अंक 2 भाग में बटा हुआ है, एक 40 अंक और फिर 40 अंक। ये 40 अंक वस्तुनिष्ठ, जानते हैं आप वस्तुनिष्ठ, एक प्रश्न पूछा जाता है और उसके 4 ऑप्शंस आपके सामने होते हैं। किसी एक ऑप्शन का आपको चयन करना होता है। कभी कभी छात्र न जानते हुए उसे तुक्के में भी लगा देते हैं और कभी कभी उसमें सफल भी हो जाते हैं। तो ये वही सेक्टर है 40 अंकों का, जिसको BSCB ने संशोधित करते हुए नए फॉर्मेट में 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न समायोजित किया है। अभी से विगत कुछ वर्ष पहले यह सिस्टम बिहार बोर्ड में प्रचलित नहीं था।
ये छात्रों को आसान करने के लिए, छात्रों के परिणाम को और पुख्ता करने के लिए ये प्रयास किया गया है और ये काफी हद तक समीचीन प्रतीत होता है। तो ये 40 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए और 40 अंक सब्जेक्टिव टाइप विषयात्मक या विषयनिष्ठ प्रश्न के लिए। तो आप समझ गए कि ये जो 80 अंक है सामाजिक विज्ञान के तहत ये बटा हुआ है जिसका हम एग्जाम देते हैं। बाकी के जो यहां दिख रहा है 20 अंक ये प्रैक्टिकल के लिए है। जिसे हम प्रैक्टिकल कहते हैं वो वास्तविक में प्रोजेक्ट रिपोर्ट या फील्ड रिपोर्ट होता है जो 20 अंकों के लिए होता है। वो व्यक्तिगत रूप से छात्रों को अपने स्तर से करना होता है। इसकी भी चर्चा हम बाद में करेंगे। आइए फिलहाल हम ये जो 80 अंक है, ये 80 अंक जो किसके लिए है, ये थ्योरी एग्जाम के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए, जिसे हम एग्जाम हॉल में जाकर के किसी अन्य माहौल में जाकर देते हैं, उसके लिए जो अंकों का विभाजन है और इसके लिए हमें कौन कौन से विषय जानने होते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले सामाजिक विज्ञान विषय का जो क्षेत्र है वो थोड़ा और विषयों से बड़ा हो गया है। क्यों बड़ा हो गया है? तो इसके लिए इसका जो क्षेत्र बड़ा हो गया उसके पीछे कारण है कि इसमें अधिक विषयों का समायोजन हो गया है। अधिक विषय का मतलब कि इसमें एक और दो नहीं बल्कि 4 विषय, और आजकल इसमें एक और यूनिट जुड़ गया है आपदा प्रबंधन, तो हम कह सकते हैं कि 5 खंड। तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कुल 5 विषय का क्षेत्र समायोजित हो गया है। आप देख रहे हैं इसको अपने श्यामपट्ट पर, आप इसको ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं कि पहला इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा नागरिक शास्त्र, चौथा अर्थशास्त्र और 5वां आपदा प्रबंधन। छात्र आप ये सारे विषयों का नाम और इनका इंग्लिश अवश्य रूप से जानने का प्रयास कर लेंगे और अपने साथियों से भी इसे पूछने का प्रयास करेंगे कि क्यों कि बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो इन सारे विषयों का नाम बढ़िया से नहीं जान पाते, इसका सही से उच्चारण नहीं कर पाते, इसका सही से स्पेल नहीं कर पाते, तो वो इसके माध्यम से इनको करने का प्रयास करेंगे आज के विषय के अंतर्गत। तो देख लीजिए, इतिहास हिस्ट्री, भूगोल ज्योग्राफी, नागरिक शास्त्र सिविक्स, यही नागरिक शास्त्र कालांतर में जाकर के आगे के क्लास में जाकर के राजनीति विज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसे लोग राजनीति विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस के नाम से भी जानते हैं। तो नागरिक शास्त्र आपके 10वीं स्टैंडर्ड तक नागरिक शास्त्र, फिर अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन, कुल कितने हो गए? जी हाँ, 5। क्या क्या? इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन। तो कुल 5 विषय खंड हो गए। किसके अंतर्गत? सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। समझ गए आप? सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कुल कितने विषय? 5। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन। इसे आप अकेले में भी लिख करके नोट करके इन विषयों को आप याद कर सकते हैं। तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 5 विषय। अब जरा आकर के आगे बढ़िए, इन 5 विषयों, इसीलिए इसका क्षेत्र क्या हो गया? बड़ा हो गया। सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र जो बड़ा हो गया वो इसी के लिए। मैं यहां एक बात बता देना चाहता हूं आपसे कि जितने भी छात्र हैं उनकी अभिरुचि इन 5 विषयों में कभी नहीं हो सकती। आप गौर करेंगे कि हो सकता है कुछ बच्चे इतिहास को पसंद करते होंगे, उनका फेवरेट सब्जेक्ट यदि इतिहास होगा तो वो भूगोल से दूरी कर रहे होंगे, किन्हीं का नागरिक शास्त्र होगा तो कोई अर्थशास्त्र में अभिरुचि रखते होंगे। तो यहां घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसके लिए भी आपको एक टिप्स देता हूं। लेकिन उससे पहले हम जरा जान लेते हैं कि ये अंक का पद्धति कैसा है। इसको समझने के बाद आपकी रुचि हो सकता है उसमें और आने का प्रयास हो जाए। तो देखिए, इतिहास ये 20 अंक, इतिहास कितने अंक के लिए? 20। भूगोल 20 अंक, नागरिक शास्त्र 17 अंक, अर्थशास्त्र 17 अंक और ये आपदा प्रबंधन 6 अंक। तो 20 अंक, 20 अंक, 17 अंक, 17 और 6, ये कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं? 80।
तो ये अंकों का विभाजन विषय के रूप में हो गया कि 80 अंक जो थ्योरी के लिए चल रहा है उसमें इतिहास के लिए 20 अंक, भूगोल के से 20 अंक, नागरिक शास्त्र से 17 अंक, अर्थशास्त्र से 17 अंक और आपदा प्रबंधन से 6 अंक, ये कुल मिलाकर 80 अंक हो गए। इस स्तर से हमें तैयारी करनी है। अब मैं जो टिप्स दे रहा हूं वो आप अपने अभिरुचि को स्वतः अपने से जांचें कि इन विषयों में आपकी अभिरुचि किन विषय में है। यदि आपकी अभिरुचि इतिहास में है, बहुत ही परफेक्ट है। यदि आपकी रुचि भूगोल में है तो भी अच्छा है। तो आप प्रयास करें कि एक पार्ट इधर से इतिहास और भूगोल से और एक पार्ट नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र से तैयार कर लें। इस पे पूरा फोकस करें तो आपका कितना अंक आ जा रहा है? 20 और 17 37 अंक। 20 और 17 37 अंक। इस पर पूरा फोकस करना होगा आपको। ये दो विषय आपकी अभिरुचि होगी। जिसमें कम अभिरुचि है उसमें थोड़ा अपने इंटरेस्ट को पैदा करने की आवश्यकता होगी। अंकों के दृष्टिकोण से यह काम आपको खुद करना होगा और इस काम में मेरी भी मदद होगी आपसे। तो आप अंकों को देख लिए कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन कुल आपको 80 अंक दे रहे हैं। और आज के पद्धति में अभी जो पैटर्न चल रहा है पीएससीबी का उसके तहत और भी आसान है, क्योंकि हर टॉपिक से, हर बुक से, जैसे इतिहास की बुक तो उससे 10 अंक ऑब्जेक्टिव का और 10 अंक सब्जेक्टिव का। पुनः भूगोल 10 अंक ऑब्जेक्टिव और 10 अंक सब्जेक्टिव का। सब में देख लीजिए विभाजन क्या हुआ है, 10-10 में बट गया है। नागरिक शास्त्र 9 अंक ऑब्जेक्टिव और 8 अंक सब्जेक्टिव का। अर्थशास्त्र 9 अंक ऑब्जेक्टिव 8 अंक सब्जेक्टिव। और आपदा प्रबंधन 2 प्रश्न इससे ऑब्जेक्टिव के रहते हैं और 4 अंकों का प्रश्न जो है वो सब्जेक्टिव के रूप में बोर्ड में एग्जाम में आता है। तो ये है अंकों का विभाजन। अभी आप देख रहे थे कि सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के लिए जो अंकों का विभाजन है विषय के अनुसार वो किस प्रकार है। तो आप अभी तक समझ गए कि कक्षा 10 के लिए जो सामाजिक विज्ञान की विषय की पढ़ाई होती है उसमें कुल 5 विषय आ गए। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन। इन 5 विषयों से कुल 80 अंक जो बटा हुआ होता है, 40 ऑब्जेक्टिव में, 40 सब्जेक्टिव में। हर विषय से आधे आधे अंक लगभग वो ऑब्जेक्टिव में और आधे अंक सब्जेक्टिव में। तो इस पैटर्न से हम अपने तैयारी को अंकों के साथ समायोजित करते हुए आगे बढ़ाएं तो हमें तैयारी करने में बहुत ही आसानी होगी। हम कम ऊर्जा में, कम संसाधन में अपने तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे हम मुख्य विषयों से संबंधित बातों को आपसे शेयर करेंगे। धन्यवाद।